अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू मिलान। इस वक्त हम मिलान के अंडरग्राउंड ट्रेन स्टेशन की तरफ जा रहे हैं। बेसिकली ये अंडरग्राउंड ट्रेन तो अंडरग्राउंड है, लेकिन ये स्टेशन अभी ओवरग्राउंड ही है। आगे जाके ये अंडरग्राउंड में चेंज हो जाता है। तो सबसे पहले तो टिकट लेते हैं और फिर बाद में आपको बताते हैं कि हम यहाँ क्यों आए और आगे का क्या प्लान है। टिकट्स वगैरह लेके अभी हम नीचे आ गए हैं, जहाँ पे हम अभी अपने ट्रेन का वेट कर रहे हैं। थोड़ा सा मैं इस स्टेशन का ओवरव्यू आपको दे दूँ। वैसे तो बड़ा ही सुनसान और वीरान सा ट्रेन स्टेशन लग रहा है और ये हमारी ट्रेन भी आ गई है, जिसमें हमने बैठ के मिलान सिटी की तरफ जाना है। ट्रेन तो वही टिपिकल जो अंडरग्राउंड ट्रेन होती हैं यूरोप में मोस्टली, बिल्कुल वैसी है। और स्पेशली बाहर से इसका जो विंडोज़ हैं उनका ग्लास का बहुत ही बुरा हाल है। व्यू देखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस किस्म का व्यू आ रहा है। तो अभी हम बेसिकली जो हम होटल लिया हुआ था वो मिलान सिटी से बिल्कुल बाहर था, लेकिन इतना बाहर होगा ये आइडिया नहीं था हमें। लेकिन लकीली ये है कि वहाँ बिल्कुल पास ही होटल के हमारे ये अंडरग्राउंड ट्रेन का स्टेशन था। और क्योंकि होटल जब लिया था तो हमने इस माइंड में रखा था कि यहाँ से हमारे लिए जो आगे निकलना है वेनिस की तरफ, यहाँ कोमो लेक्स की तरफ, वो इजी हो जाए। तो उसकी इजी करने के चक्कर में ये है कि हम सिटी से काफ़ी दूर हो गए। लेकिन ये चीज़ बहुत अच्छी हुई कि ट्रेन स्टेशन हमें बिल्कुल अपने होटल के बहुत ही करीब मिल गया। तो ये वहाँ पे जो सबसे बड़ी चीज़ है कि पार्किंग थी वो भी बिल्कुल फ्री थी। तो खैर अभी हम मिलान के बिल्कुल सेंटर में पहुँच गए हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगा। तो मेरा ख्याल ये वाला जो ऑप्शन है अच्छी है। एक तो सबसे बड़ी वजह ये भी थी गाड़ी उधर पार्क करने की कि जिस एरिया में हमारे ये बिल्कुल सेंटर ऑफ मिलान है, जिसको डोमो दी मिलानो या मिलान कैथीड्रल भी कहते हैं, जो कि मिलान का सबसे ज़्यादा कह लें कि टूरिस्ट स्पॉट भी है। ये अभी हम ट्रेन स्टेशन से बाहर निकल आए हैं और आपको दिखाते भी हैं। और यहाँ पे ये चेक करें कि सारा तो ये वॉकिंग ट्रैक्स ही हैं। यहाँ पे गाड़ियाँ जो ज़्यादातर इनकी ये रीजन में गाड़ियों की बहुत कम है और मेरा ख्याल शायद कोई पे भी करना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप इस एरिया में गाड़ी लेके भी आ जाएँ तो आपको पार्किंग कहाँ से मिलेगी, और जो मिलेगी वो इतनी एक्सपेंसिव मिलेगी। वो भी एक हेडेक होती है कि मोस्टली यही होता है कि ये जितने भी बिजी सिटीज़ हैं ना, जिनमें ये कह लें कि लंदन हो गया, पेरिस और मिलान, इन सारे सिटीज़ में एक चीज़ बहुत कॉमन होती है कि अगर आप गलती से गाड़ी पे चले गए हैं ना, तो फिर आप गाड़ी में पार्किंग ही ढूंढते रहेंगे। आपको वहाँ घूमने फिरने के लिए या साइट सीइंग के लिए बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा। वो हमारे सामने जो मैं कह रहा था कि डोमो दी मिलानो या मिलान कैथीड्रल, उसका सीन भी हमारे सामने आना शुरू हो गया है। तो हाँ, जैसा मैं बता रहा था कि इन एरियाज़ में सबसे बड़ा मसला यही होता है कि अगर आप गाड़ी ले आएँ तो गाड़ी आपकी एक हेडेक बन जाती है, आपका पूरा ट्रिप ख़राब हो जाता है। और स्पेशली कि अगर आप कहीं से गलती से ऐसी जगह पे पार्क कर दी जहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शंस थी और अगर आपकी गाड़ी टो अवे हो गई या आपको फ़ाइन पड़ गया, तो वो एक एक्स्ट्रा आपके ट्रिप पे काइंड ऑफ बर्डन पड़ जाता है और मतलब पूरा वो ट्रिप का एक जो होता है ना मज़ा ख़राब कर देता है। तो बेस्ट आइडिया हमेशा यही होता है कि आप शहर से बाहर या किसी ऐसी जगह पे होटल लें जहाँ होटल में पार्किंग अवेलेबल हो और पार्किंग और वहाँ का जो ट्रेन स्टेशन है या लोकल जो मेट्रो होती है वो वहाँ से करीब हो। तो आप हमेशा मेट्रो पे ही ट्रैवल करें, आपके पास बहुत ज़्यादा फ्रीडम होगा। ये देखें, सीन चेक करें कि ये तो वाकई ही इससे पहले तो पिक्चर्स और वीडियो में देखी हुई थी ये जगह, लेकिन बहुत ही खूबसूरत है। और ख़ाली ये यहाँ पे ये डोमो दी मिलानो नहीं है, मिलान कैथीड्रल नहीं इस एरिया में। इस एरिया की सबसे बड़ी बात यह है कि जितनी भी साइड में देख रहे हैं ये मेन इनकी शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट है। जितनी ज़्यादा यहाँ पे जो भी इटली में मेन आउटलेट्स, यहाँ दुनिया के जितने भी फैशन ब्रांड्स, चाहे गारमेंट्स हो, क्लोथिंग हो, कुछ भी हो, उन सब के जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट कह लें कि आउटलेट्स हैं ना, वो इस रीजन में होते हैं। तो ये मिलान अपने वैसे भी एक कहते हैं कि फ़ैशन इंडस्ट्री के लिए फेमस है और उस फैशन इंडस्ट्री का जो हार्ट है वो यही एरिया है। वैसे हमारा इस कैथीड्रल के अंदर तो जाने का कोई प्लान नहीं है, क्योंकि हमारे पास टाइम इतना नहीं है कि हम कैथीड्रल के अंदर भी जाएं और सराउंडिंग को जो है जो एक मॉडर्न
साइट है इस रीजन की उसको भी कवर करें। तो हमने जो फर्स्ट प्रेफरेंस दी है वो ये है कि इस सारे कैथेड्रल का हम सराउंडिंग और जो यहाँ का एक इन्वायरमेंट है इसको एंजॉय करते हैं। और जो ज़्यादा जो यहाँ पे कह लें कि एक मॉडर्न मिलान की सिंबल है कि यहाँ का जो फैशन इंडस्ट्री, यहाँ के जो शॉपिंग आउटलेट्स हैं वो सारे ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे। इस कैथेड्रल का तो जो बाहर से व्यू है वही बहुत अच्छा है, तो उसको हम ज़्यादा एंजॉय करते हैं। अंदर वाला तो फिर बाद में देखेंगे। और वैसे भी हमने ये भी नहीं चेक किया कि यहाँ की टिकट कितनी है और ऑन द स्पॉट मिलती है कि नहीं मिलती। लेकिन अगर किसी को पता है इस इंफॉर्मेशन के बारे में कि ऑन द स्पॉट टिकट मिल सकती है और उसकी प्राइस कितनी है तो वो भी कमेंट में शेयर कर सकते हैं। लेकिन हमने बिल्कुल इसके बारे में कोई पता नहीं किया क्योंकि हमारा इंटरेस्ट ही नहीं था अंदर जाने का। कि अंदर जाते तो मेरा ख्याल है कि हमारा पूरा दिन जो है उसी में लग जाता। आई डोंट नो कि वर्थ करता है कि नहीं करता, लेकिन जो बाहर की जगह हैं वो डेफिनेटली वर्थ करती हैं। वहाँ पे घूमना फिरना, यहाँ की लोकल लाइफ और जो यहाँ की शॉपिंग मॉल्स स्पेशली मिलान के फेमस हैं उन सबको एंजॉय करना, तो वो तो हम डेफिनेटली बिल्कुल मिस नहीं करना चाहते। इधर का तो मैकडोनल्ड भी काफ़ी बड़ा लग रहा है, तो ये चेक करें सामने। अच्छा, मैं ये समझ रहा था कि शायद जो शॉपिंग के लिए जितने भी आउटलेट्स या डिज़ाइनर आउटलेट्स हैं वो शायद उसी जो कवर्ड बिल्डिंग है उसके अंदर हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब हम उससे बाहर निकलें इस साइड को, ये तकरीबन ये कि हम जो डोमो दी मिलान है उसके हम फर्दर अवे जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे भी दोनों तरफ पे वही हैं डिज़ाइनर आउटलेट्स, और उनकी मतलब देख के ही आइडिया हो जाता है कि ये कितने एक्सपेंसिव होंगे। खैर हम कुछ में आगे गए भी थे जिसमें एलवी वगैरह और इनके स्टोर्स थे, लेकिन वहाँ पे इनसाइड वीडियोस अलाउड नहीं है बनाना। आई डोंट नो कि उसकी क्या रीज़न होती है। मे बी उनको ये डर होता है कि हम उनके डिज़ाइंस की वीडियो बना के या लोग कर लेते हों उनको कॉपी बनाने के लिए। एनीवेज वो अलाउड नहीं था और हमने बॉदर भी नहीं किया कि एक चीज़ नहीं अलाउ तो क्या ज़रूरत है छुप के ही बनाने की। अच्छा, इस साइड पे सारी ये जो डिज़ाइनर आउटलेट्स वगैरह के साथ साथ यहाँ सारे रेस्टोरेंट डाइन्स की ऑप्शन है कि आप यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा सा पीछे हटके हैं तो काफ़ी ज़्यादा टिपिकल जो इटालियन स्टाइल के फूड है वो आपको मिल जाएगी, इटालियन पिज़्ज़ा और पास्ता। वापस घूम घुमा के हम फिर उसी तरफ आ गए हैं डोमो दी मिलानो की तरफ। अच्छा, यहाँ पे ये लेफ़्ट साइड पे चेक करें, ये जो कॉर्नर में ये खड़े हुए हैं ना किस्क वाले, ये भी एक बहुत अच्छी ऑप्शन है कि आपको अगर गर्मी या थोड़ा सा स्नैकिंग वगैरह करनी हो तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं। प्राइस वाइज कोई ख़ास ये नहीं कह सकते कि सस्ते हैं। हाँ, कंपैरेटिवली जो रेस्टोरेंट्स हैं उनसे तो सस्ते हैं। अच्छा, ये पीछे का व्यू है, पीछे का तो नहीं, वन साइड का व्यू है इसी कैथेड्रल का। पहले हम वो राइट साइड पे जो नज़र आ रहा है उस साइड पे से एंटर हुए थे और घूम के एक चक्कर काट के इस साइड से निकले हैं। तो अभी हमारा ये जो लेफ़्ट साइड पे एरिया है इसको एक्सप्लोर करने के, क्योंकि इधर भी सारी ही आउटलेट्स और काफ़ी दूर से तो अच्छा लग रहा है, तो वो भी देखते हैं कि कैसा है।
ये एक और आ गया वही छोटा सा कियोस्क। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस हैं और थोड़ा प्राइस भी देखते हैं ताकि आइडिया हो जाए कि यहाँ पे किस किस्म की प्राइसेस मिलती हैं। 3 यूरो की आई थिंक आइसक्रीम है, विच इज़ नॉट बैड कि अगर देखा जाए कि कहाँ पे ये खड़े हुए हैं इतनी एक्सपेंसिव जगह पे, और वहाँ पे अगर 3 यूरो की सेल कर रहे हैं। और बाकी चीज़ें भी प्राइस हाँ कह सकते हैं कि एक्सपेंसिव है, लेकिन उस तरह से एक्सपेंसिव नहीं है जितनी बाकी अगर आप ओरिजिनल जो आउटलेट बने हुए थे दोनों साइड पे वहाँ तो बहुत ही ज़्यादा प्राइसेस थी। तो खैर थोड़ा कह लें कि ऑप्शन आपके पास है। खैर वो छोड़ें कि एक्सपेंसिव है कि नहीं है, ये जगह चेक करें कि ये तो क्या ही ज़बरदस्त, मतलब काफ़ी हम पीछे आ गए हैं। अब ये पता नहीं क्या एरिया, यहाँ पे ये बैठने की जगह और एक व्यूइंग पॉइंट सा बनाया हुआ है दोनों साइडों पे एज इट इज़ के वही डिज़ाइनर आउटलेट्स हैं। हम काफ़ी आगे आ गए हैं और ये शॉप्स और स्टोर्स तो आगे ख़त्म होने को आ ही नहीं रहे। और यहाँ पे आगे वो चेक करें कि वहाँ पे वो जो रेस्टोरेंट है उसका क्या खूबसूरत पिंक कलर के फ्लावर, मतलब वो इस मौसम में इस जगह पे तो और ही उसको ब्यूटीफाई कर रहे हैं। और इस साइड पे हाँ ये वाला जो एक वीविंग पॉइंट बनाया हुआ है इसमें भी यहाँ पे लोग बैठ के है तो कोई ख़ास नहीं लग रहा, पानी ऊपर से गिर रहा है, लेकिन ये कि एटलीस्ट लोग इधर बैठ के इस व्यू को एंजॉय कर रहे हैं।
अब इधर आके आइडिया हो रहा है कि अब हम तकरीबन जो शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट थी उससे बाहर निकल आए हैं। यहाँ पे वापस जो नॉर्मल सिटी की हसल एंड बसल है वो स्टार्ट हो रही है। यहाँ पे एक चर्च भी काफ़ी हिस्टोरिक स्टाइल का ही लग रहा है। देखते हैं कि, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये कोई शायद इनकी भी टाइमिंग ख़त्म हो गई है, ये डोर क्लोज़ कर रहे हैं। चलें एनीवेज बाहर से देख लेते हैं। और हाँ, तो ये मैं बता रहा था कि इस जगह पे आके अब ये जो पीछे हमारा सारा वो जो शॉपिंग प्लाज़ा या कह लें कि जो सारा शॉपिंग का एरिया है। चलें तो वापस चलते हैं हम उसी कैथेड्रल की तरफ। और जो मेन शॉपिंग अभी तो काफ़ी एरिया खैर रहता है, अभी तो हम तकरीबन एक साइड पे ही कवर किया है, तो है तो सेम ही दूसरी साइड पे। लेकिन ये कि अब ये देखना है कि इस क्योंकि अब शाम हो रही है, आर्टिफिशियल लाइट्स जो होती हैं उनमें ये रीजन रात को कैसा लगता है, ये भी बहुत देखने वाला होगा। तो अभी चल के हम देखते हैं कि आर्टिफिशियल लाइट और शाम के टाइम के इस एरिया का व्यू कैसा होता है। चेक करें, ये BYD भी इधर भी पहुंचा हुआ है, मतलब बिल्कुल एन इस कैथेड्रल के सामने उन्होंने अपना शोरूम बनाया हुआ है। सही अपने आप को BYD दुनिया में एडवर्टाइज़ कर रहा है। रात की इन लाइट्स में तो मेरा नहीं ख्याल दिन में कहीं भी कंपैरिजन कर सकते हैं। डे टाइम में तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, लेकिन जो अभी रात की लाइट्स में देखा है कोई कंपैरिजन ही नहीं है। मतलब ये हमने बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि जो कहीं और नहीं गए और इसी जगह पे रहे हैं और रात की इन लाइट्स में ये सारा रीजन एंजॉय कर रहे हैं। मतलब नाइट लाइट में तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये एरिया। तो चलें हम इस एरिया यहाँ पे थोड़ी देर और रुकेंगे, इस मौसम इस सारे व्यू को एंजॉय करते हैं और आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। टेक केयर, बाय बाय।